है कि किस हवाले से जो है वो कत्ल किया गया है? इन्होंने जज्बाती होकर दिन दिहाड़े दो बंदों को कत्ल किया, बड़ा ज्यादती किया, बड़ा जुल्म। एक अच्छी मिसल तैयार करेंगे, उसके साथ दिलवाएंगे। 10 साल कबल जुबैर शाह नामी शख्स ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया और फरार हो गया। अपने बेस बदलता रहा और पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने यह टास्क थाना सदर के SHO साद बिन सईद को दिया, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर गिरफ्तार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिन रात एक कर दी। मुलजम जुबैर शाह को नवा चौक से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने SHO साद बिन सईद को शाबाश दी। कम्मल मालूमात भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि वाकया किस तरह पेश आया। मामूली तलब कलामी पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। मुलजम जुबैर शाह ने 4710R में 10 साल कबल मकतूल अरसलान और कामरान को कत्ल किया था। अब चलते हैं SHO थाना सदर साद बिन सईद के पास, मजीद मालूमात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर अब्बास। दोहरे कत्ल की जो है वो वारदात हुई और 10 साल बाद मुलजम जुबैर को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दबंग और क्राइम SHO हैं साद बिन सईद, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सर आप बताइएगा कि 10 साल बाद आपने जो है वो मुलजम को गिरफ्तार किया गया है, कितनी मुश्किलात इसमें जो है वो पेश आई हैं? थैंक यू वेरी मच। ये जो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बैकग्राउंड इसका बता दूँ, इस केस का 223 पड़ा 14 एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 302 का 148 149 से डबल मर्डर हुआ था। ये 2 47 10R के थे, 2 आपस में भाई, इनको कत्ल किया था। ये 57 10R के पठान, इन्होंने जुबैर खान, तैमूर खान और रमायूं खान वगैरह ने। तो कुछ मुलजमान तो गिरफ्तार थे जो मौके पे मौजूद थे, लेकिन जो मेन एट्रीब्यूशन जिन पे थी वो ये था जुबैर, जिसने फायर किए थे। तो ये 10 साल से रूह पोछता ये इलाका गैर में भी रहा, वज़ीरस्तान वगैरह में, इन जगहों पर भी रहा। तो ये काफ़ी इसने फिर अपना चेहरा बदल लिया, कभी दाढ़ी रख लेता था, कभी क्लीन शेव कर लेता था। तो ये इसको किसी देखा नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा जिसकी पिक्चर भी नहीं थी। तो ये काफ़ी एक टफ़ टास्क था। तो DPO खानेवाल ने ये टारगेट दिया कि आप इसको गिरफ़्तार करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसके 2 बच्चे कत्ल हो जाए तो वो उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है। तो इस टास्क को फिर हमने इस पर बड़ी एफ़र्ट किया। हम सिफल पारशाद में गए, उनके घर देखा कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों में हम फील्डिंग लगाएँ और कहाँ से वो निकल सकता है, और अगर माजी में कोई रेड हुआ है तो वो किस तरह बच गया है। तो हमारे पास कट इन्फॉर्मेशन थी कि आजकल वाया हुआ है, तो उधर एक बाग था, तो उधर बाग में भी हमें फील्डिंग लगानी पड़ी। तो ये सारी हमने सर फील्डिंग लगा के हमने बड़ा कैलकुलेटेड मूव्स करके हमने बड़ा अच्छे तरीके से सारा इसको प्लान करके, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इसको हमने गिरफ़्तार किया। एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हो गया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अच्छा, मुजरिम का क्या कहना है कि किस हवाले से जो है वो कत्ल किया गया है, वजह क्या बनी कत्ल? जी सर, इसको जो हमने इंटेरोगेट किया है, ये बेसिकली ना दुकान थी इनकी उधर नवा चौक पे। तो ये बस इनका कुछ छोटी मोटी कोई लेन देन की वजह से कुछ चीज़ ख़रीदनी, तो उसकी वजह से इनकी लड़ाई हुई है। तो जैसे वो नहीं उस चीज़ को टॉलरेट कर सके, तो इन्होंने जज्बाती होकर दिन दिहाड़े 2 बंदों को कत्ल किया, बड़ा इन्होंने बड़ी ज़्यादती किया, बड़ा जुल्म किया। अच्छा, और कितने लोग इसमें शामिल हैं जो इसके साथ और भी थे, उनको क्या गिरफ़्तार कर लिया गया है? जी सर, बाकी बंदे तो मौके की मौजूदगी के हद तक थे, उनका जो वो पहले गिरफ़्तार हो गए थे। मेन क्योंकि एट्रीब्यूशन इस पर थी फायर की, तो ये भाग गया था। तो ये अब गिरफ़्तार हो गया। मेन मरकज़ी मुलज़म तो यही है, जब गिरफ़्तार हो गया तो इंशाल्लाह इसको हम जो कानून के मुताबिक एक अच्छी मिसल तैयार करेंगे, उसके साथ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ये रिमांड पे हमारे पास ये रिमांड अच्छा मौजूद है। तो अच्छा, गिरफ़्तारी के बाद मुद्दईयान का क्या कहना है इस हवाले से? जी, वो मुद्दई सारी बात, अब जिनके 2 कत्ल हुए हैं, उनके 2 कत्ल हुए थे, वो डेफिनेटली बड़े परेशान थे और उनके बड़ा इस्तराब था कि जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो जब इसको पकड़ा तो वो बहुत खुश थे। वो DPO साहब का भी शुक्रिया अदा करने के आए, मेरे पास भी आए हैं, बल्कि मिठाई लेके आए थे। तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने सारे थाने का मुंह मीठा करवाया कि दिया हमारा कातिल, हमारी तो ड्यूटी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें आगे भी इंसाफ़ करने की तौफीक दे, हम इसको सज़ा दिलवाएं। पकड़ना काफ़ी नहीं, इसको सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी मिसल लिख के अच्छा चलान अदालत में भेजेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कौन कौन सी दफ़ा जो हैं वो इसमें शामिल हैं? सर, ये जो पर्चा दर्ज हुआ था 223/14, ये 302 148 149 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि मुलज़म एक से ज़्यादा थे। तो इस हवाले से ये 302 ही है मेन इसके अंदर सेक्शन। तो हम इंशाल्लाह इसे रिमांड पे इसे वेपन बरामद करेंगे और इस रिकवरी डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने SHO साद बिन सईद की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि मुलज़म को जो गिरफ़्तार करना था वो मुश्किल था, लेकिन नामुश्किल को जो है वो मुमकिन कर दिखाया है क्राइम फाइटर दबंग SHO साद बिन सईद ने। अगर इसी तरह के फ़ौरी तौर पर मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो क्राइम में जो है वो कमी वाक़या हो सकती है।